बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। गुड इवनिंग। आप सबको वेलकम कहते हैं हम बीएफ स्टडी विद दादा इन फ्राइडे जूम मीटिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप सब अपना अपना जो है ना वो अनम्यूट कर दें। अगर किसी का वो है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्बेशन हो जाती है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैम रितु नहीं आई ना अभी। आ जाएंगे अभी। आ जाएंगे सही। चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका। और आपका तो बहुत ज़्यादा थैंक्स है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमेशा होते हैं और बहुत अच्छा हमें सिखाते हैं। तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर अ ग्रेट टीचर फॉर अस। और थैंक साथ यू। साथ जो हमारी मैम रितु हैं, ग्रुप में भी आज उनका अनाउंसमेंट जो उन्होंने शेयर किया था, उनके अचीवमेंट जो है पीएचडी की, माशाल्लाह उनको वो जो है डिग्री मिली है। तो हम बहुत ज्यादा खुश भी हैं और मैम को कांग्रेट भी कहना चाहते हैं, मगर अभी मैम है नहीं अवेलेबल। और इसके साथ वो तो मैम से पार्टी भी लेंगे हम। जी जी, मैम से पार्टी भी लेंगे, ये भी है। सही है, इसलिए तो मैम अभी आई नहीं कि पार्टी देनी है। मैम अभी ऑनलाइन ही नहीं आई है। और इसके साथ देखते जो हैं हमारे थोड़ी देर। जी जी हमारे थोड़ी साथ देर दो, देखते हैं। चलिए जी आ जाएंगी। स्टार्ट अच्छा, हम स्टार्ट हमारे कर साथ देते दो हैं, गेस्ट चलो। स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर शबनम के और डॉक्टर आयशा इरशाद हैं। ठीक है, आज की जो हमारी बीएफआर की मेडिसिन है उनका नाम है ओक। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं, पहले कौन अवेलेबल है? डॉक्टर आयशा हैं। जी जी जी, डॉक्टर आयशा आप स्टार्ट कीजिएगा ओक से। अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम आज अस्सलाम। हमारी आज हमारी ओक रेमेडी पर डिस्कशन है। ये 22nd रेमेडी है बेस्ट फ्लावर मेडिसिन की रेंज की। और ये इसको हम डिस्पोंडेंसी और डेस्पेयर ग्रुप में बिलोंग करती है ये मेडिसिन। इसका की लाइन ये है कि डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंट बट नेवर सीज हिज एफर्ट्स एंड ये कभी हार नहीं मानता। इसकी आखिरी दम तक की कोशिश होती है कि जो मैंने जिस काम में मैंने हाथ डाला है, या मैं अपनी तबीयत के हवाले से, अपने कामों टारगेट्स के हवाले से ये अपनी पूरी जान लगा देता है। ओक पीपल ओक अगर हम ट्री को देखें ना, तो ये हर सॉइल में और हर मौसम में सरवाइव कर लेता है। बहुत बड़ा होता है, बहुत घना होता है, बहुत सारे चीजों को साया फराहम करता है। ऐसी ओक पर्सनैलिटी का जो हम वो पर्सनैलिटी को देखें तो ये अपने काम तो करते ही हैं, और इनकी कोशिश होती है ये हर कंपटीशन में हिस्सा लें। और अब अगर ये फेल भी हो जाए तो ये फिर भी अपनी स्ट्रगल को छोड़ते नहीं हैं। ये फिर दोबारा से कोशिश करते हैं, दोबारा से आकर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। मगर ये अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प करते हैं, और उनके काम भी अपने सर ले लेते हैं, उनका काम भी कर देते हैं, और समझते हैं कि बस ठीक है, मैं भी तुम्हारा काम भी होली मैं ही कर देता हूँ। अगर ये इन लोगों को हम इतने ये लोग डिटर्मिनेट होते हैं कि इनको पता नहीं चलता कि अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। इनको अंदाजा ही नहीं होता कि ये लोग अपना सेहत का ख्याल ना रखने की वजह से बीमारी की तरफ जा रहे हैं या कमजोर होते जा रहे हैं। इनको तभी पता चलता है अगर ये कोलैप्स कर जाए। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स इनको अक्सर हो जाते हैं। इसमें ये लोग नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ चले जाते हैं अक्सर, क्योंकि ये इनकी एनर्जी लेवल बहुत लो होता जाता है, और फिर इनको गुस्सा भी बहुत आने लगता है कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ मगर लोग उसको एडमायर भी नहीं कर रहे। और इसको अपनी सक्सेस पे बहुत यकीन होता है कि मैंने तो किसी ना किसी तौर ये काम करके तो मैं सक्सेस ले लूंगा।
और इनकी विल पावर और कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग बेहतरीन तरीके से अपने हर टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और इनका नेगेटिव ये होता है कि अगर ये किसी काम को नहीं भी कर पा रहे होते, जो कि बेसिकली इनका काम नहीं होता, या ये इनका तो ये उसमें जिद अख्तियार कर लेते हैं, इसमें अपना पैसा भी बहुत लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि बस अब हम इस चीज से जिद करने लगे हैं कि हमने बस ये काम करना है, तो कोई चीज हमें पीछे नहीं कर सकती, तो उसमें ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। बीमारियों के हवाले से देखा जाए कि अगर ओक पेशेंट हमारे पास आता है, तो ओक पेशेंट एक अच्छा पेशेंट किस तरह होता है कि वो पूरी अपनी एनर्जी पॉजिटिव रहता है कि उसको ठीक होना है और उसको अपना ट्रीटमेंट में अपनी पूरी विल पावर इस्तेमाल करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें गॉर्स से, तो गॉर्स पेशेंट को अगर पता चले कि मुझे कोई बड़ा मसला है, बड़ी बीमारी है, तो वो बिल्कुल अपने हाथ पांव छोड़ देता है। अगर हम सेरेटो को देखें तो सेरेटो पेशेंट आता है, मगर सेरेटो पेशेंट बार बार डॉक्टर बदलता है, बार बार अपने तरीके बदलता है, बस जो उनको कोई मशवरा देता है, कोई नेबर दे दे, कोई फ्रेंड दे दे, कोई बहन भाई दे दे, वो अपने आप को उस तरफ लगा लेते हैं। मगर अगर ओक पेशेंट होता है, वो ये सोचता है कि ठीक है, अगर मैं इस डॉक्टर के पास मैं इतना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ और पूरी उम्मीद हूँ और पूरा डॉक्टर भी मेरा साथ दे रहे हैं, तो फिर वो अगर वो नहीं ठीक हो पाता, तो फिर वो किसी और तरफ जाता है, किसी और डॉक्टर की तरफ या किसी और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाता है। मगर पूरा अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है। और नेगेटिव में तो वो फिर जिद अख्तियार कर ले, तो वो गलत चीज है। और ओक को अगर मैंने फिजिकली बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया है, मगर एक बड़ा मुझे पॉजिटिव इसका स्किन के लिए मिला है कि अगर हम रात को ओक लेके सो जाएं, तो अगर हम बहुत थके हुए हैं और रात को ओक लेके सो जाएं, तो स्किन बड़ी अच्छी होने लगती है। रोज रात को लेने से स्किन में शाइन आ जाती है। और बस दादा, इतना ही मेरी तरफ से। बहुत अच्छा है, इतना ही नहीं है, बहुत अच्छे से बोला, बट थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। घबरा घबरा के मत बोलिए, हम सब एक ही है। जो बोलो जी दादा। बिंदास बोलो। जो जानते हैं हमको जानते हैं, और जो हमको नहीं जानते उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जी दादा। ठीक है, चलो आगे। माशाल्लाह से थैंक मैम, यू। आपने बहुत अच्छा बोला और आपके पास नॉलेज हाँ। भी सही। तो वाकई मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना, जबरदस्ती को बुलवा रहा हो। ठीक है। तो लग ऐसे रहा था, मगर ये है कि आपके पास नॉलेज है और अच्छी बात है कि आप हमसे शेयर भी करती हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, फिर चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर है वो भी अपने आप को अनम्यूट कर दें। रितु मैम आ गई नहीं आई? नहीं सर, अभी तक आई नहीं है। लगता है पार्टी के चक्कर में गायब हो गई है वो। हाँ, नेक्स्ट स्पीकर को ले लीजिए, मैं अभी देखता हूँ। जी जी, मैंने अभी कहा है कि नेक्स्ट स्पीकर जो है वो आ जाए, मगर मेरे ख्याल से वो भी अनम्यूट उन्होंने किया नहीं है। डॉक्टर अ, जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप बोल लें, बात मुकम्मल कर लें, तो फिर मैं शामिल गुफ्तगू हो जाऊँ। चलो ठीक है जी। चले जी। चलें। थैंक यू सो मच। ओक इज़ द 22nd रेमेडी हमारे यहाँ बेस्ट फ्लावर्स में। रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, लेकिन क्या होता है कि दे not only carry their own burden, but the burden of others related to their problems, related to their sickness, related to their duties. हर चीज जो है ना, वो कहते हैं बस हम हैं ना, तो किसी चीज का मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, मैं हूं ना। वो ये उनकी एक खास एलिमेंट होता है उनकी पर्सनैलिटी का, कि उनको ये लगता है कि हमसे ज्यादा किसी का कोई हेल्पिंग मेंबर नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा गहराई में जाके काम कोई नहीं कर सकता। और इसमें ये होता है कि दूसरों की तमाम प्रॉब्लम्स को भी साथ लेके चलते हैं। जब कोई और बीमार होता है, तो उसके लिए इन आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, इसके लिए जाके आउट ऑफ द वे जाके भी उसकी हेल्प करेंगे। और होता ही है कि
लंबे अरसे तक इस तरह करने से ये ओक पर्सनैलिटी जो है ना वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसकी अपनी जो है वो कहीं पे भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही होती। बहुत जल्द इम्पेटिएंट की तरह इम्पेशंस हो जाते हैं। जब उनको बीमार पड़ जाए तो उनको अपना जो है वो लगे कि मैं ये काम नहीं कर पा सकता या नहीं कर पा रहा, और बहुत ज्यादा जो है ना रुकावट फील होती है कि मैं अपने रूटीन से हट गया हूँ, जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊं ताकि मैं अपने कामों को पूरी तरह कर सकूं, परफॉर्म कर सकूं। इसके अलावा ये है कि कोई भी चीज, कोई भी मामला इनको इनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोक नहीं सकता। थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर एनर्जीज को रीगेन करके फिर चल पड़ेंगे, ताकि जो है वो उनका काम मुकम्मल हो। उनकी डेडिकेशन होती है कि जो मैंने जिम्मेदारी ली है उसको मैंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। और जबकि अगर हम कंपैरिजन में देखें गॉर्स को, तो गॉर्स जो है ना कम हिम्मत हो जाता है, मायूस हो जाता है, जल्दी थक जाता है। लेकिन ये नहीं थकते, ना कम हिम्मती शो करते हैं, ना मायूस होते हैं, और ना ही ये जल्दी थकते हैं। थक गए, दोबारा एनर्जी, थोड़ी सी रेस्ट किया, एनर्जी रीगेन करके फिर चल पड़े। अब क्या है जी, इनका यही होता है कि दे डू नॉट लूज देयर फेथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, और दे हैव नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। मोटिवेशन लेवल इनका बहुत ज्यादा होता है, और यही फर्क है गॉड्स के और ओक के दरमियान के। इनका मोटिवेशन, ओक का मोटिवेशन जो है वो लेवल हाई होता है। इसके अलावा ये है कि इन्हें लगता है कि फिजिकल एक्सर्शन जो है ना उसको दूर जल्दी करना चाहिए, ताकि किसी किस्म की भी रुकावट मामलात में ना बने। बीमार हो गए, बीमारी से पूरी तरह लड़ते हैं। फैमिली रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो उनको ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कि अगर कोई जॉब ऐसी है इनकी टाइम टेकिंग है, बच्चों से मुतल्लिक मामलात हैं वो हो गए, और इसके अलावा ऐसे मामलात जिनमें बहुत ज्यादा देर तक इनको मेंटल स्ट्रेस का मतलब करना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े, उसमें आके इनको वही बात है कि इनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाती, तो वो इनको ज्यादा डिस्टर्ब करती है। जॉइंट की स्टिफनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, और इनके फैट के लेवल्स, इनके जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं, एक्सक्यूज मी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो हाई होने का चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। फिर इसके बाद ये कि अपने आप को ये एक्टिव रखने के लिए, अपनी जो है टू एलिमिनेट द मेंटल फटीग, दे यूज स्टिमुलेंट्स, कॉफी, चाय, ब्लैक कॉफी, इस तरह की चीजें इनको अच्छा लगता है, ताकि ये अपने आप को ज्यादा एक्टिव रख सके, क्योंकि स्टिमुलेंट्स हमेशा आपको एक्टिव करते हैं। दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, दे एक्सप्लॉइट देयर हेल्थ, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होगी वहाँ पे आपको एग्जर्ट किए बगैर प्रॉपर जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं कि जो काम है उसको पाया तकमील तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाना है। अब इनको उनके जो है ना इस टेंडेंसी को रोकना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। ये उसमें ये होता है कि ये रियलाइज करते हैं कि देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट द मेन कॉज, बल्कि उनकी असल वजह जो है ना उनकी हेल्थ के खराब होने की या उनके स्ट्रेस की, कोलैप्स करने की, ओवर एग्जर्शन और इंटरनल होल्डिंग है। वो मामलात को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, और यही चीज जो है ना उनके लिए उनके हेल्थ इश्यूज को प्रमोट करती है। और अपनी इसी इनफ्लेक्सिबल आदत की वजह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते हैं, नेचर है ना उनकी। अभी एक शेर है, बरहम हो बिजलियां के हवाएं खिलाफ हो, कुछ भी हो एहतमाम में गुलिस्तां करेंगे हम। इनकी वाह। ऐसी ही कुछ हालत होती है। थैंक यू। ओक एसेंस makes more flexible, yielding, and willing to compromise, reduces the compulsions to achieve and take on too much responsibility. मुकद्दर को मान लेना ये अक्लमंदी है। इसी सोच को बढ़ावा देके तो वो आप पेशेंट को रिलैक्स कराती है, जब हम उसको वो देते हैं, एसेंस देते हैं। अभी इन लोगों का चूंकि
अक्सर ये देखा गया है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम काफी पुअर होता है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ओक एसेंस बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये कि लास्ट वर्ड्स ये हैं, ओक कैनॉट गिव अप। उसके लिए नामुमकिन कोई वर्ड उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। मेरी तरफ से बस इतना ही। हम्म नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज ऑल। यस, यहाँ माशाल्लाह में शबनम, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, बहुत थैंक आराम यू सो से, सुकून से, इत्मीनान से। मच। थैंक यू सो मैडम मच। आहिस्ता आहिस्ता से नेचुरल स्टाइल में आ रहे हैं बोलने में, ठीक है, बहुत जी। अच्छा। बट यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि मुकद्दर को मान लेना अक्लमंदी है, वो ओक नहीं है। ओक क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। ओक फाइटर है, लड़ेगा, फाइट करेगा, ये ओक है। ओक ठीक क्या हो है? गया। हाँ, कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ये भी ओके। वो क्या बात है। रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो फाइट करेगा, ये ओके। हाँ जी मैडम, अब आपकी बारी है। नहीं सर, डॉक्टर रितु आ गई है ना? हाँ, हम दोनों लास्ट में आएंगे। अब आपकी बारी है। नहीं नहीं, पहले हमने कहा डॉक्टर रितु वैसे भी ड्राइव कर रही है मेरे ख्याल से। हम दोनों स्टार्ट हो गए तो आपके लिए टाइम नहीं बचेगा। कोई अच्छा, बात, ये ज्यादा रहेगा पहले। कोई मसला नहीं, नहीं है आज। पहले आप ले लो। दरअसल आज मैंने ओक के ऊपर की स्टडी की ही नहीं है, तो बस इतना ही है कि ओक के जो पेशेंट्स होते हैं वो हार मानना नहीं चाहते, वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करना जानते हैं। तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और बहुत ज्यादा उनकी मतलब माइंड में यही होता है कि बस ये मैंने कर दिखाना है, हर हाल में मैंने कर दिखाना है। और मतलब इसका जो ओक का जो पेशेंट होता है, कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर, मतलब उसको किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करना। और बस ज्यादा इतना ही, क्योंकि आज मैंने आपके बारे में पढ़ नहीं सकी इतना कि मैं उसको सही से डिफाइन कर सकूं ना। तो मेरे ओके। ख्याल से मैम रितु की तरफ चलते हैं। मैम, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी अचीवमेंट पर, और हम सब की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, दुआएं, मुबारकबाद, और हम सबको पार्टी भी चाहिए आपसे। ओके, चलो, थैंक यू। अनम्यूट है मैम आप, म्यूट अनम्यूट है आप। ओके, तो ओक है तो ओक मैम क्या आप है? अपने आशावादी। हाँ, ओक आशावादी है। इससे उल्टा क्या है? गोर। और और क्या आएगा गोर्स के साथ में? बताइए। गोर्स जो है ना, वो तुरंत हार मान लेता है, जी और ओक फाइट करता रहता है। सही। सिराटो और ओक दोनों डॉक्टर्स बदलते हैं। सिराटो कब बदलता है? दूसरे के कहने पर। बट ओक डॉक्टर कब बदलता है? कि जब तो जब बदलता उसका है। डॉक्टर उसको, हाँ, हाँ, ओक का डॉक्टर उसको रिजल्ट नहीं दे सकता तो वो हार नहीं मानेगा। वो डॉक्टर भी बदल देगा और पैथी भी बदल देगा। ठीक है। आगे बहुत सारा तो ओक के बारे में आपने बता ही दिया है। अब ओक को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? मेंटल ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन। क्यों? ड्यू टू ओवरवर्क। ये जब ओवरवर्क करता है तो हो सकता है इसको मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पेशेंट को हाई बीपी है, उसको गलती से भी कभी ओक मत देना। केस आपका बिगड़ जाएगा। बट आपके पेशेंट को लो बीपी है तो आप ओक दे दीजिए, वो तुरंत लो बीपी को कंट्रोल करेगा। वैसे रेस्क्यू भी कंट्रोल कर सकता है। आप चाहो तो रेस्क्यू के साथ में ओक को लो बीपी में ऐड करके दे सकते हो, वो तुरंत कंट्रोल कर देगा। ओक क्या है? गुड कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेट अच्छे से करता है। चाहे कितना भी काम हो,
नेवर कंप्लेन, वो कभी फरियाद नहीं करेगा काम के बारे में, वो काम करता ही रहेगा क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट है, वो फाइटर है। बहुत कम सोएगा, 24 आवर्स में शायद 6 आवर्स सोएगा वो। 18-19 घंटे वर्क करता रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और कभी कभी जिसमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो भी काम हाथ में ले लेता है और शायद वो काम बिगाड़ता भी है, बट आखिर में एग्जैक्टली। वो काम वो ठीक करके ही नींद, शांति की चैन लेगा, बैठेगा। वो क्या है, वो सुबह कभी तो आएगी, आशावादी है। वो राह देखता है कि कभी तो अच्छा होगा। यहाँ आप देखोगे कि जो अपना ये ओक पेशेंट है वो गैम्बलर है, जुआरी है, रेस खेलता है। अभी तो रेस, घोड़े की रेस कहीं पर है नहीं, कहीं कहीं पर है, बट शेर, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग ये सब ओक में आता है। ओक और क्या है कि आपने देखा है कि ओक बहुत सारा काम करता है, वो दूसरे का बोझ भी अपने कंधे पे, अपने शोल्डर पे ले लेता है। तो ओक को क्या हो सकता है, उसको स्पाइन में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। यहाँ ऑल टाइप ऑफ ओक मसल। ऑल टाइप ऑफ मसल्स नहीं, जहाँ बोझ उठाने से, जहाँ जहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जहाँ जहाँ पे बोझ आता अच्छा। है, जहाँ जहाँ पे लोड आता हाँ। है, वहाँ ओक अच्छा रिजल्ट देती है। हाँ। और क्या, वो कभी हिम्मत हारेगा नहीं, फाइट करेगा। अगर हमारा फैमिली मेंबर, फैमिली हेड ओक है, हमारा बॉस ओक है, या तो आपके हॉस्पिटल का या फैमिली हेड। क्लिनिक का वो सीनियर डॉक्टर या तो डीन जो है वो ओक है, तो आप बेफिक्र रहिए, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ये ओक है, ठीक है। अभी तक ये दादा इतना है। ही, आगे देखेंगे फिर क्या बोलना है, ठीक है। ओक दादा है, ऐसे शॉर्ट में हम्म। बोल रहे हैं। ओक दादा है। ना, ओक दादा नहीं है। है। Yes, I'll tell you exactly. Oak Dada है for his family. None can be the better example like Dada. अब आपको इनकी एक छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ। Being the head of the family for 10 members of his family, 2 बेटे, उनकी बहुएं, इनकी वाइफ, उनके 4 बच्चे. So can you imagine the load he has on his shoulders? दोनों बच्चे अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, खुद का घर है, सब है. But at one point of the time he had lost everything. Everything means everything. और उन्होंने वहां से स्क्रैच से वापस बिल्ड किया. And where he is today, he is very comfortable in his life. So he is the head of the family. He is the oak. He is the responsible person of the family. और हार कभी नहीं मानी इन्होंने. So nobody can be the best example. We can say for him the sky is the limit. Oak personality, very trustworthy. आज की तारीख में भी हम ये कह सकते हैं, मुझे मालूम इनका छोटा बेटा है, तो कभी मैं उनसे बोलती कि अब इनको आराम करने दो, इतना सवाल, इतने सारे इनसे चीजें, डिसीजन मेकिंग क्यों इनके बोलते. तो बोलते कि नहीं, वो एक बार बोल देंगे तो हमको ये लगेगा कि अब हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है. सो दिस इज व्हाट वेरी ट्रस्टवर्दी. ओक पर्सनैलिटी इज वेरी ट्रस्टवर्दी. वो कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन he will always be the head of the family. She will always be the head of the family because they are very trustworthy. But at the same time, they take delight in their freedom. अब एग्जैक्टली ये देखो, इन्होंने अपने आप को रिटायर कर लिया, लेकिन इनको अपनी फ्रीडम प्यारी है. खाली ये फिर भी नहीं बैठ सकते हैं. सुबह शाम ये क्लिनिक आएंगे, उसके बाद घर जाके ये ऑनलाइन लेंगे. शाम को इनके पास बच्चे आते हैं, ये दुकान में हुआ, ये हुआ, सारा उनको बताते हैं. छोटे बच्चे भी आते हैं, दादा ये हुआ, ये नहीं हुआ. इनकी वाइफ की इनकी अलग ही रहती है डिमांड कि ये करना है, अपने को घर के लिए करना है. लेकिन मैंने कभी भी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि आज मैं क्लिनिक नहीं आऊंगा,
या आज मैं तुम्हारी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि आज मुझे इधर जाना है या मुझे उधर जाना है। नेवर। बीइंग द हेड ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ही हैज स्टिल टाइम फॉर ईच एंड एवरीवन। ऐसा कौन होता है जो सब कुछ हार के भी वापस खड़ा हो जाए, जो सबके लिए टाइम निकाले? ऐसे दो जने होते हैं, स्पाइडर और एंट। दे विल फॉल 110 टाइम्स, but they will wake up and they will get up and they will go for the work in the 111th time also. So the very simple thing, keyword, I have always taken him as an example and see, very trustworthy, yet they take pride in their own freedom. इनको क्या करना है, ये freedom बहुत जरूरी है to rejuvenate their own self, to get back that energy. जब तक ये अपने मन का, क्योंकि इसमें ये खास चीज होती है, लेजर एक्टिविटी क्यों होता है? अगर ओक में इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं तो वी कैन आस्क आवरसेल्व्स कि इनमें फिर नेगेटिविटी कैसे आती है? ओक नेगेटिव कब बनता है? ओक नेगेटिव होपलेस कब एक्सपीरियंस करता है, कब डिप्रेशन करता है? when they are not able, होता है ना कि when they are not able to inspire themselves. Why? Because their fundamental emotion as well as physical requirements, they are not fulfilled. और वो क्यों नहीं फुलफिल हो पाते हैं? क्योंकि कैसा होता है कि एक रेस्ट्रिक्टिव विजन होता है, एक टनल विजन होता है। क्यों होता है? जो हाथ में काम ले लिया ना, उसको इनको कंप्लीट करना होता है। दे विल नॉट डाइवर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द रूटीन एक्टिविटी ऑल्सो। इनके लिए लेजर एक्टिविटी वगैरह सब बंद हो जाती है क्योंकि इनको वो काम जो हाथ में ले लिया है वो करना है। अब यहाँ ओक नेगेटिविटी आती है क्योंकि वो विजन टनल है। जो विजन है वो टनल की तरह रेस्ट्रिक्टेड है, बस इतना ही दिख रहा है। और वो अगर लेजर एक्टिविटी, अपन बोलते हैं ना कि भाई इतना काम कर लिया, थोड़ा ब्रेन को आराम दो। वी कैन अंडरस्टैंड ओक इन अ वेरी सिंपल लाइन। जब हम बोलते हैं ना कि माइंड, बॉडी और सोल एक सिंक में होना चाहिए, वो सिंक कब टूटता है? जब जैसे बॉडी और माइंड है, दे विल नेवर अटर अ वर्ड। कभी आपको मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैं थक गया। बॉडी विल शो इट्स इफेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ इलनेस। Mind will show its effect in a thing like negative mental condition. तो ये सब जब अपने अपने तरीके से हिल जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि थोड़ा सा शरीर को आराम दो, थोड़ा सा माइंड को आराम दो। सो दिस इज नो ओ नेगेटिव एंड दिस इज ओ पॉजिटिव इन इटसेल्फ। जब नेगेटिव से पॉजिटिव में ओक आएगा, that day any human will be aligned in body, mind and spirit. जब हम इनको बोलते हैं ना कि एक स्पाइडर है, एंट है, जो 100 बार फेल होके भी खड़ा हो जाएगा क्योंकि उनको मालूम है कि हमको ये करना है। बट एट द सेम टाइम, बीइंग ह्यूमन, we need to rejuvenate our energy, we need to bring back the balance, enable to protect our own vigor, enable to protect our own energies, to bring that body, mind and soul in one line. So that is all from my side. मेरे को ओ इसी तरीके से समझ में आया था कि nothing is impossible, sky is the limit. मैंने रेयरली पर्सनली ऐसा इंसान देखा हो जिसने अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी दुकान, सब कुछ खो दिया और सब कुछ वो वापस उतने कम समय में वापस पाना, मेहनत से, और पूरी फैमिली को जोड़ के रखना। क्योंकि नॉर्मली कैसा देखते हैं हम कि जब घर से पैसा जाता है, जब बुरा टाइम आता है, तो फैमिली भी टूट जाती है। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि इन्होंने दोनों बेटों को बांध के रखा, दोनों बहुओं को बांध के रखा, पूरे घर को बांध के रखा उस नेगेटिव टाइम में भी। और इन्होंने ये सब कैसे किया? एक ही चीज से, ही ऑलवेज टुक डिलाइट इन हिज ओन फ्रीडम। कुछ अपना मन का करते हैं तो इनकी क्रिएटिविटी हमेशा बनी रही। he could balance and he could live his life exactly the way he wanted. So this is oak personality. अब इससे बड़ा एग्जांपल तो मैं दे नहीं सकती थी आपको। So this is all from my side. अच्छी तरीके से समझा दिया, हमें भी पूरी तरीके से समझ आ गया। बहुत अच्छी एग्जांपल दिया आपने दादा की। हाँ, बट यही ओक के जो यही जिंदगी भी दे, हमारी बहुत दुआएं दादा के लिए। ओक के जो यही सिम्टम्स है ना, वो उसको जिद की ओर ले जाते हैं। वो एक टाइप का जिद्दी बन जाता है कि मैं यही करूंगा। वो क्या चाहता है? हमेशा टॉप पे रहना, मैं ही जीतूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। यहाँ ये थोड़ा जिद्दी बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि ऊपर वाले ने हर चीज की लिमिट दे रखी है। वो लिमिट को पहचानता नहीं और बीमार हो जाता है।
ये भी ओक है। जहाँ ऐसा आपको लगे कि ये जिद्दी है वर्क को लेके, या तो अपनी जीत को लेके जिद्दी है, तो उसको ओक दीजिए, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये भी ओक है। अभी हमें बहुत आगे चलना है, हमारे पास भी आगे भी बहुत सी रेमेडी है। यहाँ फिर से मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, तो बताना चाहूंगा कि ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही, रुक न तक जाना, न हो जाना। करके मजबूर, रो करके मजबूर। बहुत तो खूब। हमें ओक बनना है। मुसीबतें आएगी आगे भी, क्योंकि दोनों देश से मुसीबतें आएगी, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी सफर आगे ही बढ़ानी है। ठीक है। बट हमेशा इस चीज के साथ ये ध्यान रखिए कि यू आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग। ओक बनिए, बट टेक डिलाइट इन योर फ्रीडम। कुछ अपने लिए वक्त निकालिए, तो योर क्रिएटिविटी, आपका माइंड हमेशा शार्प रहेगा। ये सबको एक एक लाइन के जो डिफरेंस इन्होंने मुझे बताए थे, अभी मेरे पास बुक नहीं है, बट आई कैन स्टिल रिमेम्बर एंड टेल यू कि यू कैन राइट दैट डिफरेंस सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दो ही हैज टोल्ड यू। बट एक बार आप लिख सकते हैं, गॉड्स विल फील डिजेक्टेड ऑन द ऑनसेट ऑफ द ट्रबल। ट्रबल शुरू होने से पहले ही गॉड्स अपना डिजेक्शन फील करने लगता है। जो जेंशन होता है, दे विल फील डिजेक्टेड ऑन स्लाइट हिंड्रेंस। जरा सा कोई ऑब्स्टिकल आया, जरा सा कुछ हुआ, वो जेंशन, दे विल स्टार्ट फीलिंग डिजेक्टेड, राइट। तो और जो सेरेटो होता है, उसके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ओक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो हर रेमेडी अपने आप में पूरी परिपक्व है, लेकिन when they work in sync with each other, they create wonderful differences in a human being. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एंट और स्पाइडर दिखने में इतने से होते हैं, दादा भी है ना, दिखने में बहुत दुबले पतले छोटे से हैं, लेकिन एक इनकी आवाज इतनी जबरदस्त है। मुझे मालूम है कि एक बार कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, शायद पुलिस वाला था, तो इनके कोई रात को बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था या कुछ हो गया था, तो बच्चे को लेकर चले गए थे। इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये बिंदास वहां पे गए, और इन्होंने क्या अपनी आवाज से क्या जोर से कुछ बोला, क्या बोला, बस वो बेटे को रातों रात ही अपने आप छुड़वा के ले आए थे। उनकी बच्चों की गलती भी नहीं थी, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, रात को दिखा नहीं था, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बट वो बोलते हैं ना, छोटी सी चीज दिखने में होती है, लेकिन आप में ये इतना, वो बोलते हैं ना, आवाज में इतना रॉब, इतना दम, दैट इज बिकॉज यू टेक डिलाइट इन योर ओन फ्रीडम। You are the head of the family. You take the responsibility. You are creative in your mind. That only comes through if you can take pleasure in whatever you are doing. And that is hope for me. यहाँ यहाँ सिम्टम्स ये काम करता है कि जो मेरे पर डिपेंडेंट है, जो मेरे अंडर में है, मैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा दूंगा, मैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दूंगा। और एक बात देखिए, आप जो बच्चे पढ़ते हैं ना कॉलेज में या तो स्कूल में, और पढ़ते पढ़ते साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वो भी ओक है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो किसी की मदद लेना नहीं चाहेगा, अपना रास्ता खुद बना लेगा। ये भी ओक है। आपने बहुत से लेडीज, महिलाएं देखी होगी कि किसी कारण से उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, या तो एक्सीडेंट से अपाहिज हो गया है, अब कुछ काम नहीं कर सकता, तो ओक लेडी जो है ना, वो कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ लेगी। वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, खाना खिलाएगी, साथ साथ में अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करेगी। हार मान के बैठ नहीं जाएगी। ये भी ओक है। ओक कभी हार नहीं मानेगा। आपने एंट बोला है, तो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी जो है ना, वो एंट है, ना तो एलिफेंट। Exactly. अगर एंट का हाँ, वेट हाँ, 5 ग्राम है ना, तो एंट 40 ग्राम वजन अपने मुंह में उठा के भाग सकती है। और कोई एनिमल अपने वजन से 8 गुना ज्यादा वजन उठा के भाग नहीं सकता। तो सबसे ताकतवर जो कोई है ना, तो वो एंट है। और एंट की एक खासियत है, एंट कभी नींद नहीं लेती। जिस दिन वो सो गई, समझो डेड हो गई।
वो दिन रात जागती रहती है, काम करती रहती है। ये एंट है, तो एंट भी ओक। और एंड में भी आपने देखा होगा पूरा अपना पूरा कुंभ लेके चलती है। So that is one of the head of the family जो अपना पूरा कुंभ लेके चलती है एंड। So we had a very beautiful remedy oak today और थोड़ी सी चूक मुझसे हुई कि मैं घर नहीं पहुंच पाई टाइम से, बट यस ऑफ कोर्स ये रेमेडी मेरे को आज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी थी, बिकॉज मेरे लिए बेस्ट एग्जाम्पल दादा थे एंड आई हैड टू शेयर इट एज एन एग्जाम्पल। मैम समझिए आई मैं गेस दैट इज ऑल। ऐसे तो बहुत सारी बुक से हम पढ़ते रहते हैं, हमारे ऊपर से गुजरता रहता है, ऐसे ही है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आते हैं। वो मेडिसिन ऐसा लगता है कि हमारे अंदर पूरी उतर गई है, फिर नहीं भूलती। और और इनका तरीका यही है, जब ये क्लास लेते थे तो ये स्टार्ट करते थे कहानी से, और कहानी जब तक खत्म होती थी हमको समझ में आ जाता था अच्छा ये तो ये पढ़ा चुके हैं। So but it always stays in your mind, it always stays in your mind। मैडम ओक की लकड़ी को भी अगर देखें ना, तो हाँ जी। वो भी जो है ड्यूरेबल होती है और हार्ड होती है और फंगल रेजिस्टेंट होती है। हाँ, तो ये इस बिल्कुल लिहाज सही से भी बोले देखो आप। जी, तो ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और दादा इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि फंगल को इन्होंने जो है ना रेजिस्ट किया है। बिल्कुल सही। आप अगर थोड़ा सा वीडियो ऑन करें तो पता है वो चीज य- समझने में और सुनने में यहाँ आसान होती है। यहाँ असल में बिजली कोई नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना आपके पास अच्छा, आपके साथ जुड़ रहा जब ने हूँ। एकदम हाँ, बीच में बोला तो मुझे भी शुरू के वर्ड समझ नहीं आई। नहीं बहुत अच्छा बोले अमजद भाई, एक बार और वापस रिपीट कीजिए वापस। मैंने कहा ओक की जो लकड़ी है ना, वो हाँ, ड्यूरेबल होती है बहुत, फर्नीचर के लिहाज से ना हार्ड होती है हाँ और बिल्कुल। फंगल रेजिस्टेंट होती है। यानी इसको जो है ना दीमक जो है ना बहुत कम लगती है, और इस लिहाज से देखा जाए तो दादा ने भी जो है ना वो फंगल को जो है ना वो रेजिस्ट किया है और वापस लाइफ की तरफ आए हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल बिल्कुल। बनी। बहुत खूब। फर्नीचर के बहुत लिए, खूब। शिप के लिए, नाव के लिए वो अच्छी रहती है। बहुत खूब। बहुत खूब। हमारे जितने पास भी जो है ना वो टाइम भी खत्म कॉम्पिट हो रहा है। जितने भी लोग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं ना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी भी टाइप की कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, वो सब के सब ओक है। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, और अगर लास्ट ओवर है 20 से 25 रन बनाने हैं